आर्यन खान प्रकरणामध्ये एक सर्वात मोठं नाव किंवा असं आपण म्हणलं तर हे चुकीचं ठरणार नाही की असा व्यक्ती जो या प्रकरणाबद्दल सगळं काही त्याकडे माहिती आहे, कारण त्याचं नाव या प्रकरणामध्ये समोर आलंय. म्हणजेच या पूर्ण प्रकरणाचा सर्वात मोठा साक्षीदार सॅम डिसूजा सर्वात आधी एबीपी माझावर आलाय. आणि त्याचं काय म्हणणं आहे, कारण त्याच्यावर गंभीर आरोप लागले की त्यानं शाहरुख खानकडून पैशांची मागणी केली आणि मग ते पैसे त्याने घेतले आणि परत दिले. नेमकं प्रकरण काय, कोणाची चुकी आहे, कोण याचा सूत्रधार आहे, काय घडलं होतं, या सगळ्या बाबींवर चर्चा करण्यासाठी स्वतः सॅम डिसूजा एबीपी माझावर आलाय. सैम, इतने दिन से आप मीडिया से बचते रहे, आप सामने नहीं आए, आज आप सामने आ रहे हैं. सबसे पहला मेरा यही सवाल होगा, आप पर गंभीर आरोप लगे हैं कि आपने 25 करोड़ रुपए की डील शाहरुख खान और एनसीबी के बीच कराई, जो 18 करोड़ में लॉक हुई. 50 लाख रुपए पहले लिए, बाद में वो दिए भी किरण गोसावा की मदद से. पूरा मामला के इन आरोपों के बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा इसमें कुछ लेना देना है नहीं. तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मिस्टर सुनील पाटिल. सुनील पाटिल ने मुझे फ़ोन किया फर्स्ट को कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है कॉर्डेला शिप के बारे में. सो आफ्टर दैट ही कॉल्ड मी, ही टोल्ड मी टू कनेक्ट मी टू द एनसीबी ऑफिसर. तो वंस आई कनेक्टेड हिम, देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मिस्टर किरण गोसावी ने मुझे फ़ोन किया, बोले कि हम लोग अहमदाबाद में हैं और हम लोग आ रहे हैं बॉम्बे, सुबह 7 बजे तक पहुंच जाएंगे. तो मैंने बोला ओके. तो उसके बाद वो आए, सुबह 7:30 बजे मुझे फ़ोन किए और मुझे ये सब में पढ़ना नहीं था. तो उसने मुझे बोला कि तुम आओ, मुझे इंट्रोडक्शन दो. मैं बोला आप एक काम कीजिए, आपको मैं नंबर सेंड करता हूँ, आप उधर जाइए, जो कंसर्न ऑफिसर है वो आपको मिल लेगा. एंड दैट्स हाउ दे केम. वो लोग आए, मिले, बातचीत हो गई उनकी. देन आफ्टर दैट आई वॉज ऑन माई डेली रूटीन बिकॉज आई हैड सम बिजनेस वर्क्स टू बी डन. मुझे कुछ मेरे बिजनेस एसोसिएट्स आए हुए थे एंड हम लोग वहाँ पे डिनर पे थे एट द ताज प्रेसिडेंसी. सडनली आई गेट अ कॉल, मेरे को एक कॉल आ जाता है एट अराउंड आई थिंक 8:39 मुझे कॉल आता है कि कोई तो बड़ा सेलिब्रिटी इस क्रूज पे है, ज़रा आप वेरीफाई कीजिए. तो मैं बोला मैं अपना डिनर कर रहा हूँ, डिनर करके मैं चले जाता हूँ और आपको अपडेट करता हूँ. आफ्टर दैट हमारा डिनर हो गया, फिर मैं गया, फिर गोसावी को मिला. वो पहली बार मैं गोसावी को मिला हूँ. उसके पहले ना मेरा कोई लेना देना है, ना मेरा कोई कॉन्टैक्ट है. यू कैन चेक द CDR, यू कैन चेक वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, वॉट एवर फैक्ट्स. उसने के बाद ही टोल्ड मी थैंक यू फॉर गेटिंग मी कनेक्टेड. आई सेड ओके नाउ सिंस यू आर डूइंग अ गुड जॉब, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, तो मेरे को भी अच्छा लगा. उसके बाद मुझे सुनील पाटिल का फ़ोन आया कि ज़रा पता करो सेलिब्रिटी कौन है. तो अब मुझे तो नहीं मालूम था. तो मिस्टर गोसावी तो भागदौड़ में था, मतलब वो, और इसके साथ उसके साथ उधर भाग रहा था. तो आई वॉज ऑल्सो विद अनदर बिजनेस एसोसिएट एंड वी वर ऑल्सो फॉलोइंग हिम बिकॉज वी वॉन्टेड टू नो. हमें मालूम पड़ना था कि कौन था वो. तो उसके बाद एट अराउंड आई थिंक 12:30 2 तारीख को दिस या तो दिस बिकॉज ये होता है 3 तारीख को वी आज दैट इज 12:30-1 बजे को मालूम पड़ता है कि इट इज मिस्टर आर्यन खान. तो उसको ऐसा है कि ही टोल्ड मिस्टर उसने गोसावी को बोला आर्यन खान ने कि आप एक काम कीजिए, आप मेरी मैनेजर से मेरी बात कराइए. कौन मैनेजर? पूजा ददलानी. तो तब तक हमको वो भी नहीं मालूम कि पूजा ददलानी कौन है. I have never heard about her. So after that we come to know, then we try to connect to people, we tried calling because that time what Mr. Gosavi told us कि he was clean और उसके ऊपर कुछ ये नहीं है. मतलब आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स नहीं है और के किरण गोस्वामी ने बताया, मुझे बताया और we can help him. So I said okay, I will try. मैंने हेल्प करना है आर्यन खान को. तो मैं आई डिडंट वाउच, मैंने उसके लिए कोई कंफर्मेशन नहीं दिया कि आई एम गोइंग टू हेल्प, बट आई टोल्ड आई विल ट्राई, मैं ट्राई करूंगा. जैसे मैंने ट्राई किया, व्हेन वी केम इन कांटेक्ट विद अनदर फ्रेंड ऑफ आवर्स हु इज अ होटेलियर. क्या नाम है उसका? नाम है रंजीत बिंद्रा. हाँ. ये इनको क्यों कांटेक्ट किया आपने? बिकॉज हाँ कि दे हैव देयर ओन सर्कल ददलानी. हाँ. तो देन ही मिस्टर बिंद्रा इज अ फ्रेंड टू अनदर फ्रेंड ऑफ माइन. हाँ, जो दूसरे एक दोस्त का दोस्त है मिस्टर मयूर गुले. तो वी वर इन गुड. हमारा इंटेंशन क्या था कि सिंस आई वाज नॉट टॉकिंग टू एनी ऑफिशियल्स, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था. जो मेरे को ये लोग बता रहे मैं वही जान रहा था. मतलब किरण गोस्वामी ने आपको बताया कि इस पे ड्रग्स नहीं है, इसको मदद करनी चाहिए, तो इससे ददलानी से कांटेक्ट करो. कांटेक्ट करने के लिए आपको कांटेक्ट किया और उसने फिर अब उसका एक बैग दिखाया आर्यन खान का, सिल्वर कलर का बैग. बिकॉज उसने हमें दिखाया और उसने उसका फोटो भी लिया. एंड कुछ देर बाद किरण गोसावी ने, फिर आफ्टर दैट वी वेंट, वो अंदर गया और उसने जो वॉइस नोट था, जो वीडियो दिख रहा है वही
हाँ वही मेरे ख्याल से, आई डोंट नो अंदर क्या हो रहा था मुझे नहीं मालूम, बट किरण गोस्वामी वीडियो एक ऑडियो बना रहा है कुछ वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ इट इज वही है, बिकॉज उसमें उसने बताया कि पापा आई एम एट एनसीबी, उसने ये मैसेज वीडियो में क्या बोलते हैं वॉइस नोट पे रिकॉर्ड किया था किरण गोसावी ने। फिर वो बाहर आया और फिर बाद में जब पूजा को मिले, पूजा से बात पूजा से हम लोग फिर वी केम इन कॉन्टैक्ट ऑन अ कॉन्फ्रेंस कॉल। ये है मिस्टर मयूर गुले एंड टू ऑफ मिस्टर रंजीत बिंद्रा, एंड देन आई सेड दैट बॉस वी डोंट नो, आई डोंट नो मच, हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप हमें आके फेस टू फेस मिलिए और जो बंदा है हु इज हैंडलिंग ही विल कम एंड टॉक टू यू, वो आपको मिलेगा और वो आपसे बात करेंगे। वो होने के बाद देन दे केम, देन वी मेट देम एट वर्ली लॉ परल, टू बी फ्रैंक, फीलिंग्स मिल के थोड़ा आगे तो गए उधर, देन आई गॉट देम इंट्रोड्यूस्ड। आई एम लाइक वहाँ पे मिस्टर गोसावी, आई वाज देयर, मिस्टर चिकी पांडे कौन है? आई डोंट नो दैट, मतलब इतना जानकारी नहीं, आई जस्ट नो द नेम्स, एंड पूजा ददलानी हस्बैंड वाज देयर, उनके हस्बैंड भी थे, और उन्होंने वहाँ पे हमने बात करे, मैं बोला सी बॉस ये बंदा है, इसके पास ये पूरा मैटर है, और उसने ये भी दिखाया कि शाहरुख खान के बेटे का नाम लिस्ट पे नहीं था। तो सी हम लोग को लगा कि जेन्यून है, ओके, फंसा गया। तो हम लोग ने क्या किया, तो आई टोल्ड देम ओके बॉस आप लोग अभी बात कीजिए दोनों को मैंने पूजा ददलानी को, बिकॉज पूजा ददलानी बोला आई एम द डिसीजन टेकर, तो आई सेड ओके देन दिस इज द गाय, द राइट गाय, बिकॉज ही इज टॉकिंग टू द ऑफिशियल्स एंड ही इज द वन हु विल हेल्प यू आउट। देन उनकी बात हो गई, बात हुई, उस सबके बाद हम लोग वहां से निकल गए, बिकॉज इट वॉज 5:30 सुबह 5:30 बजे तक बात। हाँ, मतलब दिस हैपेंड ओनली अराउंड दे मैटर्स एट 4:30 4:30 बजे के आसपास मिले, और 5:30 बजे सुबह हो रही थी, तो हम लोग बोले निकलते, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो टायर्ड, मैं सुबह से काम कर रहा था, और उसके बाद फिर मैं वहां से निकला, फिर वहां से गया मैं ताज, एंड आई वॉज टायर्ड, तो मेरे को रेस्ट लेना था। उसके बाद मालूम पड़ता है सुनील पाटिल के थ्रू कि अरे वो एक टोकन अमाउंट दे रहे, तो उसका क्या करें। मैं बोला बस मेरे को नहीं मालूम, आपको मैं कांटेक्ट करा के दिया, आप सामने सामने थे, आपको जो है आप कर लो। देन सुनील टोकन अमाउंट क्यों मांगा था, पर किस लिए मांगा था? 50 लाख रुपए शायद मांगा। हाँ, उनको हेल्प करने के लिए, आर्यन को। हाँ, बट वो कंफर्म नहीं था कि उसको हेल्प कर रहे थे या क्या कर रहे थे। तो उसके बाद इनके ड्राइवर ने और मिस्टर सुनील पाटिल के रेफरेंस से मिस्टर प्रभाकर साहिल गए थे ये पैसा लेने। आप वीडियो कैमरा चेक कीजिए, आप सब कीजिए, मेरा इसमें कुछ लेना देना है नहीं। मेरा काम था, मैंने इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया, एंड दैट टू विद अ गुड इंटेंशन। तो पैसे तो दिए, लेकिन पैसे लेने आप वापस पैसे जब रिटर्न कर रहे थे आप ही को दिए। मेरे को इसीलिए दिया गया। अभी ऐसा है कि मेरे को मालूम नहीं था ये क्या हो रहा था, फिर बाद में जब मालूम पड़ता है कि ये किरण गोसावी इज अ चीट, इज अ फ्रॉड, ओके, देन मिस्टर बिंद्रा कॉल्ड एंड सेड लाइक बॉस सी काम तो नहीं कर रहा है, ये तो चीटर निकल गया, तो पैसे तो वापस करा दो वरना आप आपके जेब से दो। देन वी स्टार्टेड गोइंग एंड फॉलोइंग अप विद मिस्टर सुनील पाटिल एंड गिविंग हिम बैड, और गाली गलौज करके ये सब करके हमने वो पैसा रिकवर किया, एंड वी गेव इट टू द कंसर्न पर्सन, जो जिसका पैसा था उसको वापस दे दिया। किसको दिया आपने, कितने दिए? पहले इसमें 38 आया था, उनको दिया, फिर उसके बाद 5 आया। 5 कैसे दिए? कैश। हाँ, किसने दिया भाई? गुरनानी को, उनका कोई तो आया था, मुझे आई डोंट नो कि क्या रिलेशन है, क्या है, आई हैव नो आइडिया। आफ्टर दैट वी वेंट देयर, वी मेट देम, आई गेव इट टू देम, एंड देन द मैटर वाज क्लोज्ड। ठीक से बताइए कि आप 38 आपको किसने दिए? किरण गोस्वामी ने। 38 लाख मेरे को सुनील पाटिल का फोन आया, बोले कि वो पैसा जाके ले लो आर कांति से। हाँ, आर कांति से ले लो, बिकॉज आई टोल्ड, मैंने आर कांति हवाला जो है, तो मैंने उनको क्या बोला, मैं बोला बॉस मैं इसको जानता नहीं हूँ, प्रभाकर साहिल कौन है आई डोंट नो, एंड ही इज ऑलरेडी अक्यूज्ड मी सेइंग दैट ही ओवर, उसने मेरी बातें सुने कि मैंने बॉम्ब डाला है, मैंने बॉम्ब डाला है, जब मेरी बात तो गोसावी से हो ही नहीं रही थी। अगर मेरी बात गोसावी से हो रही थी तो व्हाई वुड आई फॉलो हिम, मैं उससे फोन पे ही बात करता ना, मैं उसकी गाड़ी के पीछे क्यों जाता बार बार। आई वॉज कोऑर्डिनेटिंग विद मिस्टर सुनील पाटिल, एंड आई हैव, मेरे पास विटनेसेस है जो दे विल स्टैंड फॉर इट, बिकॉज दे वर देयर विथ मी। तो 38 लाख रुपए किरण गोस्वामी से लेके आपने दिए, और 5 लाख रुपए किसने दिए? वो ये प्रभाकर साहिल ने दिए। प्रभाकर साहिल ऊपर से और लाके दिए, और पूरे 50 लाख दिए थे, बाकी अमाउंट किसने दी? बाकी का अमाउंट हमारे एक दोस्त ने दिए, बिकॉज उसके इज्जत की बात आ गई थी। सो वी डिडंट वांट, वी डिडंट हैव, हमारा कोई इंटेंशन खराब नहीं था। शाहरुख खान को दिया गया? हाँ, नहीं, उन्होंने किसी को भेजे थे, मतलब उनको ही दिया, मतलब उनकी टीम को ही किसी को दिए, यानी डील हुई थी।
तो क्या ये डील एनसीबी के ऑफिसर्स ने की थी? क्योंकि प्रभाकर सेल कह रहे हैं कि एनसीबी के ऑफिसर्स, समीर वानखेड़े से बात हो रही थी उनकी, आप पर आरोप लगाया कि आपने 25 करोड़ रुपए की मांग, गोसावी ने आपको कहा कि जाके 25 करोड़ रुपए की डील करो करके। सर मेरे पास विटनेसेस है जो उस दिन मेरे साथ मौजूद थे मेरी गाड़ी में, और उन लोग भी आप पूछेंगे एट द राइट टाइम दे विल आल्सो कम अप एंड दे विल आल्सो सपोर्ट मी विद द सेम स्टेटमेंट, बिकॉज आई वाज मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा था गोसावी से, पहली बात तो। दूसरी बात तो मैं सुनील पाटिल से बात कर रहा था और सुनील पाटिल वाज कोऑर्डिनेटिंग, आप समझ रहे हो। और इसमें तो अभी जो मिस्टर प्रभाकर साहिल है जो मेरे पे आरोप लगा रहे, उन्होंने खुद, मैंने देखा है कि उसका नाम मिस्टर HW सेव करके उसने प्रभाकर साहिल को फोन किया और प्रभाकर साहिल ने उठा के बात भी किया है। अब ये आप वानखेड़े का नाम स्टोर करके एक दूसरे से बात कर रहे हैं बताने के लिए। हाँ, अब वो कैसे पकड़ा गया, जब अभी जब आपने सेव तो कर दिया, पर जो ट्रू कॉलर है, ट्रू कॉलर पे जो एक्चुअल नेम है वो ही आता है, राइट। अगर किसको दिखाने के लिए कर रहे थे ये कि उसको प्रेशर आ रहा है, आप समझ रहे हैं। हाँ, तो जब मैंने ये नोटिस किया एंड तब मैंने बोला कि ये डील नहीं है, ये फ्रॉड है। और आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद मालूम पड़ता है कि इसके ऊपर चीटिंग की केस है। फिर मैंने सुनील पाटिल को भी यही बोला कि आपने मेरे को ऐसे लोग से मिलाया क्यों, जब तुमको मालूम है तो ये चीटर है। वो फिर सुनील पाटिल बोलते हैं कि वो तो मालूम ही नहीं उनको। नहीं, ये सुनील पाटिल है कौन? किरदार कहाँ से आया है पूरा? ये सुनील पाटिल, अभी तक तो सुनील पाटिल का नाम नहीं था। आप कह रहे हो कि सुनील पाटिल की ये टिप थी, सुनील पाटिल ही आपके पास आया कि एनसीबी के अधिकारियों को मिला दो और मेरे पास कॉर्डिलिया की टिप है। और फिर सुनील पाटिल ने ही आपको मनीष और अनुशाली और मिस्टर गोसावी से मिला है। अच्छा, बिफोर, इसके पहले ना मैं उनको जानता था, ना मेरा कोई कांटेक्ट, ना मेरा कोई कनेक्शन। तो सुनील पाटिल के पास कॉर्डिलिया की टिप कहाँ से? आपने पूछा नहीं इतना बड़ा टिप था? वो मुझे नहीं आइडिया था। उन्होंने बोला कि मेरे को एनसीबी से कुछ हेल्प चाहिए, तो मैं जानता हूँ कि देयर आर सम मीडिया पीपल जो दे क्लोजली वर्क विथ द एनसीबी। तो मैंने उनको फोन किया, मैं बोला सर ऐसा ऐसा है तो क्या करूँ। तो उन्होंने मेरे को एक नंबर दिया, मिस्टर VV सिंह, विश्व विजय सिंह। एंड मैंने उनसे बात किया, उनसे संपर्क करके उनको बोला कि सर ऐसे ऐसे 2 जन हैं। वो बोले आप एक काम करो, मुझे उनका नंबर दे दो, मैं उनसे बात कर लूंगा। और नंबर दिया आपने? मिस्टर गोसावी के, और मनीष के नंबर नहीं था मेरे पास। तो ये दोनों सुनील पाटिल के कांटेक्ट हैं। अच्छा। और सुनील पाटिल ने फिर बाद में मेरे को बोला, और जब अब मेरे से ज्यादा अपडेट तो मिस्टर सुनील पाटिल और गोसावी के पास था, बिकॉज जब मैं ताज में खाना खा रहा था मैं तो इसके पीछे था ही नहीं, तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। तो मैंने क्या किया, सुनील पाटिल मेरे को फोन कर रहा कि भाई ऐसा हो गया, आप प्लीज उधर जाइए, पता कीजिए कोई सेलिब्रिटी है कोई। मैं बोला मैं नहीं जानता, मेरा कुछ काम चल रहा है, मैं खत्म करके चाहिए तो जा सकता हूँ। एंड जब जाने के बाद मैंने पहली बार गोसावी को और मिस्टर भानुशाली को पहली बार मिला उधर एनसीबी ऑफिस के आगे एक पेट्रोल पंप पे, मैं वहां पे उनको मिला फर्स्ट टाइम। सुनील पाटिल के कहने पे इनसे मिले। किरण गोस्वामी तो अंदर बाहर बहुत कर रहा था, वो कस्टडी में था। आपने पूछा नहीं कि आप कौन है, आर्यन की कस्टडी आपके पास कैसी है, आप कैसे वॉइस नोट ला रहे हैं? क्या वो एनसीबी के ऑफिसर्स के साथ डील कर रहे थे? अब एनसीबी ऑफिसर्स के साथ डील करना मतलब मेरे को तो कम्प्लीटली बोलूं तो आई हैव नो आइडिया, बिकॉज मैंने उनसे बात नहीं की। एंड सिंस ये ऑलरेडी आप भागदौड़ कर रहे थे तो हमें लगा कि ये बात कर रहे हैं, बट द फैक्ट इज दैट जो एनसीबी के ऑफिसर्स है दे आर नॉन करप्ट। एनसीबी के ऑफिसर्स नॉन करप्ट, आपको कैसे पता? क्योंकि मैं जान रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ कि ये तो चीटर निकल गया और हमने इसको देख लिया ऑलरेडी। इसने हमें बोल दिया कि यार एक काम करो, इतना पैसा दे दो, उतना पैसा दे दो, और काम तो कुछ नहीं हुआ। वो तो अच्छा हुआ कि हमने उसके बाद फॉलो अप कर ऑफिसर ने तो इनको अपने साथ में रखा था ना, ये बात भी तो है सर। अभी कैसा होता है कि केस उनका है, तो जो इन्फॉर्मर है तो इन्फॉर्मर विल ऑलवेज सपोर्ट द एनसीबी। जो इन्फॉर्मर्स है तो आई एम अज्यूमिंग, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन्फॉर्मर्स है इसीलिए वो उनके साथ थे और उनको आगे पीछे उनके साथ घूम रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप मतलब क्या खुद को बचाने के लिए आप उन पर सुनील पाटिल के किरदार या क्या, क्योंकि आप पर गंभीर आरोप लगे? मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास प्रूफ है, सही टाइम पे सही। आपके पास कोई मैसेज, कुछ रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ, आप बता पाएंगे कि क्या, कि उस रात को क्या हुआ था? क्योंकि कॉर्डिलिया की टिप आप कह रहे हैं सुनील पाटिल की थी, किरण गोस्वामी की नहीं। नहीं, किरण गोसावी की नहीं, मिस्टर सुनील पाटिल की थी। मैं आपको उसके चैट्स दिखा सकता हूँ। ये सुनील पाटिल है कौन? ये कौन किरदार है, कहाँ से आता है, क्या करता है? ये एक पावर ब्रोकर है, वो लियाजनिंग करते हैं एंड उसके अच्छे ही हैज गुड कॉन्टैक्ट्स विथ लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, विथ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस, एंड ही इज अ फेमस पर्सन इन बिटवीन द ब्यूरोक्रेसी। अ लॉट ऑफ पीपल। रहते हैं ये एक्चुअल है दुलिया के,
पर इधर पे कीप डिपेंड्स, कभी ललित में रहते थे, फिर कभी कीप शिफ्टिंग, कभी दिल्ली रहते, कभी गुजरात रहते. तो सब लोगों का एनसीबी से क्या लेना देना ना. अच्छा, ये मेसेज इथे हे मेसेज दाखवत आहेत. सुनील पाटील नावाचे एक व्यक्ती आहेत, त्यांचे मेसेज आहेत. हे म्हणतात की त्यांना सुनील पाटीलने ह्या पूर्ण प्रकरणामध्ये इन्व्हॉल्व केलं. त्यांचं म्हणणं आहे की सुनील पाटीलने यांना कॉल करून सांगितलं की कॉर्डिलियाची टिप त्यांच्याकडे आहे. आता 1 ऑक्टोबरच्या रात्री 10:41 मेसेज आहेत सुनील पाटील. सुनील पाटील नावाचा व्यक्ती कोण तर आम्हाला शोधावा लागेल. त्यांचं असं म्हणणं की सुनील पाटीलने यांना सांगितलं की मला एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांशी कनेक्ट करून द्या, माझ्याकडे कॉर्डिलियाची एक टिप आहे. कॉर्डिलियाची टिप देण्यासाठी सुनील पाटीलने यांच्याकडे किरण गोसावी आणि मनीष भानुशाली या दोघांना पाठवलं आणि त्यानंतर यांनी मनीष आणि गोसावीची ओळख किंवा त्यांना कनेक्ट करून दिलं विश्व विजय सिंग जे एनसीबीचे अधिकारी आहेत. त्यानंतर पुढे प्रकरण गेलं आणि त्या प्रकरणावरती आता यांचं म्हणणं आहे की मी 25 कोटींची मागणी केली नाही, मी किरण गोसावी सोबतच होतो. किरण गोसावी आणि सुनील पाटील आणि इतरांचं मिळून सगळं त्यांच्याकडनं पैसे काढण्याचा प्रयत्न होता. तो आप इतने दिन छुपे क्यों? आप तो ये पहले बोल सकते. मैं तो इनफैक्ट मैं तो बॉम्बे में था, मैं भागा ही नहीं. पहली बात तो मेरा कुछ लेना देना है नहीं. अब जब मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे पे सब गंभीर आरोप आने वाले, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू मेक माई सेल्फ क्लियर कि बस मेरा इसमें कुछ लेना देना है नहीं. अगर मैं कुछ गलत करता तो मैं भी भाग जाता इन लोगों की तरह. तो फिर आप पैसे लेने क्यों गए? आप छोड़ देते हो, आप पैसे भी लेने जा रहे हो, आप पैसे उनको दे भी रहे हो. मुझे मालूम नहीं, पैसे मैंने नहीं दिए. नहीं, आप पैसे लेने आप ही तो गए थे ना. सैम प्रभाकर ने आपको पैसे दिए थे. वो तो मुझे सुनील पाटिल ने बोला कि जाके उनको मिलो. आप छोड़ देते थे अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं, पर मुझे मालूम नहीं था ना कि वो पैसे इसके थे. तब उन्होंने मेरे को बोला कि तुम जाओ, वो पैसे दे रहे वो ले लो पहले. पैसे किसको देने थे? आपने जो थर्ड पार्टी को दिए. तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपको कोई लेना देना है नहीं इस पूरे मामले से, तो आप पैसे क्यों लेने जा रहे थे? आप पैसे क्यों दे रहे थे उनको? आप तो छोड़ सकते थे. क्योंकि सुनील पाटिल ने मुझे बोला था कि आप एक काम कीजिए, आप जाके ये पैसे ले लीजिए. मैं बोला ये पैसे, क्योंकि किरण गोसावी इज अ फ्रॉड, तो वो पैसा अगर किरण गोसावी नहीं दे पाता तो हमको देना पड़ता. तो जैसे उनको मालूम, आपने तो सिर्फ मिला के दिया था. नहीं, पर अभी कैसा होता है कि मैंने तो मिला के दिया, पर मेरे पे ब्लेम भी आता ना, बिकॉज आई डिडंट नो हु इज मिस्टर गोसावी. मैं तो उनको जान रहा नहीं था, तो मैंने उनको इंट्रोडक्शन करा के दिया, तो जाहिर सी बात है वो लोग मेरे को ही ब्लेम करते. तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने पहले क्या किया कि वी फर्स्ट वेंट एंड वी गॉट ऑल द मनी बैक दैट वाज टेकन एंड वी डिलीवर्ड इट टू द कंसर्न पर्सन. कंसर्न शाहरुख खान की टीम को. यानी शाहरुख खान से डील हुई थी इस पूरे मामले में? डील नहीं हुई थी, पर ये कैसा है कि मैंने इनको इंट्रोड्यूस कराया. डील के लिए तो पैसे दिए होंगे ना. 50 लाख रुपए ऐसे क्यों देगा कोई? 18 करोड़ की डील हुई थी, ये तो साफ है. नहीं, डील का ऐसा है कि मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बिकॉज आई वॉज देयर, आई गॉट देम इंट्रोड्यूस्ड. उन लोग बातचीत कर रहे थे, उन लोग लिस्ट दिखा रहे थे, मैं वहां से पीछे हट गया था. तो उनकी टीम और गोसा भी बात कर रहे थे. मुझे इतना आइडिया नहीं कि कितने का टोकन और कितने का डील हुआ था. आप समझ रहे? तो प्रभाकर आप पर ब्लेम डाला कि आपने वो क्या? आपको प्रभाकर को पूछिए ना कि मिस्टर सुनील पाटिल भाऊ कौन है. उनके इंस्ट्रक्शंस प्रभाकर फॉलो कर रहा था. आप सीडीआर निकालो उनका, आपको मालूम पड़ेगा. आप मेरा और प्रभाकर का सीडीआर निकालो, एक कॉल भी रहा तो मुझे बताओ. किरण गोसावी और मनीष भानुशाली जी आपके कॉल्स थे? नहीं, मतलब जो है इस पे है. मैंने ना एक कॉल डिलीट किया है, ना मैंने कोई चैट डिलीट किया, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है. तो मेरे को ऐसा नहीं है कि नो आई वांट टू हाइड समथिंग और आई वांट टू कवर समथिंग. मैं आपको जो है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ. और मैंने अपना एफिडेविट भी बनाया हुआ है, वो उसकी भी कॉपी आपको मैं बता दूंगा. और आप पुलिस में जाने वाले हैं? पुलिस में मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मेरे घर पे मेरी मॉम को, मेरी सिस्टर को, सबको फोन आ रहे हैं अलग अलग नंबर से. मेरे घर पे कोई बोलता है कि हम सीबीआई वाले, और जो सीबीआई जैसे दिखते नहीं है. और नीचे जब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये बताइए कि आपने एनसीबी के साथ इससे पहले काम किया है कभी? काम मैंने एनसीबी के डायरेक्ट काम नहीं किया है, बट मैंने एक मीडिया चैनल है उनके थ्रू काम किया है. उनके थ्रू लीड्स. किस तरह काम करते हैं? मतलब मेरे को कोई इन्फो अगर आती है तो मैं उनको बता देता था. नहीं, क्योंकि आप पर जब आपका नाम आया तो आपको एक ड्रग पेडलर की तरह भी लोगों के सामने पेश किया गया कि सैम डिसूजा एक ड्रग पेडलर है. आपकी पार्श्वभूमि क्या है किसी को पता नहीं था, इस तरह आपका नाम भी उछाला गया था. ये सब मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, और मेरा एनसीबी का कोई लेना देना नहीं है. पर मेरा कैसा है कि मैं लोगों को जानता था जो ये सब में है, और आई एम अगेंस्ट इट ऑल्सो. एंड आई हैव सीन पीपल गेटिंग लाइक क्या बोल डिवास्टेटेड, मतलब उनकी फैमिलीज खराब हो गई है. तो मेरे को जहाँ लगा कि हाँ इट्स नॉट राइट, तो इफ आई कम टू नो, मेरे को मालूम पड़ता, आई गो एंड आई टेल द कंसर्न पर्सन एंड देन दे डू देयर इंक्वायरी.
तो मेरा सिर्फ उस रात को क्या क्या हुआ था जब आप थे वहां पे? किरण गोस्वामी अंदर था, आप भी अंदर थे कॉर्डिला के अंदर? नहीं, मैं अंदर ना, मैं कॉर्डिला के अंदर था। मैंने आपको बोला मेरे को इसमें पढ़ना ही नहीं था ना, मैं एनसीबी ऑफिस के अंदर था। आप देख लीजिए, आप वहाँ का वीडियो रिकॉर्डर निकाल, आपका कैमरा देखिए, वहाँ का सीसीटीवी निकालिए, कॉर्डिला का सीसीटीवी निकालिए। ना मैं इधर भी नहीं था, मैं उधर भी नहीं था, मैं सिर्फ बीच में था। वो भी मेरे को बोला गया था, कोऑर्डिनेट कर रहा था इसीलिए, वरना मैं नहीं जाता उधर। सुनील पाटिल और इनके कहना? हाँ, और मैंने आपको दिखाया 1 अक्टूबर को उसने मेरे को पूरी लिस्ट भेजी थी। तो वो मेरे को मतलब जैसे मेरे को अब कैसा हो गया कि मैंने, उसने मेरे को बोला है और वो था नहीं यहाँ पे, वो था अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में वो था, और वो मेरे को बोला कि यार जा जा जरा पता कर। मैं बोला तुम किरण गोसावी को फोन करो ना यार, हाँ मेरे को क्यों कर रहे हो? वो बोलता वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। मैं बोला यार फोन नहीं उठा रहा तो मैं अपना काम थोड़ी छोड़ के जाऊंगा। क्या समीर वानखेड़े इस पूरे इसमें शामिल है? क्योंकि आरोप उन पर भी लगे कि समीर वानखेड़े से फोन में बात की गई। नहीं ना, मैंने आपको बताया ना, कोई समीर वानखेड़े जी ऐसा है ही नहीं, उनका कोई कैरेक्टर है ही नहीं वैसा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको ये भी बताया कि किरण गोसावी ने अपना नाम समीर वानखेड़े सेव करके समीर सर 2 सेव करके प्रभाकर का नंबर सेव किया, और जब उसने कट किया तो समीर सर तो कट हो गया, पर जो ट्रू कॉलर पे बैक फ्लैश होता है उसमें दिखा रहा था प्रभाकर साहिल। तब हमको मालूम पड़ा कि ये फ्रॉड है, और तब मैं वहां से पीछे हट गया। मैं बोला मैं डील नहीं करना, आपको मैंने मिला दिया। डील जो थी 50 लाख की, कैंसिल किस की थी? पूरे बता ने? नहीं कैंसिल मतलब क्या हो गया था कि पैसे वापस क्यों मांगे गए? नहीं, पैसे वापस नहीं मांगे गए थे, वो पैसे हमने वापस करा दिए क्योंकि ये फ्रॉड निकल गया। ये डील की बात, आर्यन को छुड़ाने के लिए पैसे दिए होंगे ना? आर्यन को छुड़ाने, जो भी है सही से बताइए, क्या छुड़ाने के लिए पैसे दिए गए थे, बाद में जब छुट्टा नहीं तो डील कैंसिल की वो गई? मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज आई वॉज देयर बट आई डिडंट टेक एनी डिसीजन। इन्होंने जो बात की है उनको ही तो मालूम। मालूम होना आप इतने इन्वॉल्व है तो, क्योंकि आप पैसे के भी लेने। मैं इन्वॉल्व था इन द सेंस, मेरा सिर्फ काम था कि उनको मिलाना। और जब इन लोग बात कर रहे थे, जब मिस्टर गोसावी ने उसको लिस्ट दिखाया, उन्होंने मेरे को क्या बोले, आप प्लीज साइड में हो जाइए, हम पर्सनल बात करेंगे। गोसावी ने आपको आर्यन के बारे में क्या क्या बताया था? गोसावी ने मेरे को पहले तो कुछ बताया नहीं, मैं उसके पीछे लगा प्लीज मुझे बताओ कौन सेलिब्रिटी कौन है। फिर उसने मेरे को एज आई टोल्ड यू 12:30-1 बजे मेरे को फोन करके बोला कि बॉस ये आर्यन खान है। मैं बोला आपके पास कंफर्मेशन क्या है? बोलते नहीं, उसको उसके मैनेजर से बात करना है। तो मैंने बोला ओके, काम करते, आई विल ट्राई। आई डोंट नो हु इज पूजा ददलानी, पर आई कैन ट्राई एंड चेक इफ एनीवन इज देयर हु कैन गेट यू कनेक्टेड। एंड इवेंचुअली जब कनेक्ट हुआ तो मैंने उनको मिला दिया। और जब दे आर वेरी कॉन्फिडेंशियल। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब इन लोग बात कर रहे थे, इन लोग ने क्या किया, इन्होंने मेरे को मयूर को बोला आप लोग साइड हो जाइए, बिकॉज आप लोग का काम नहीं है, दिस इज अ कंसर्न गाय, वी विल हैव अ वर्ड विथ हिम। और इन लोग ने आपस में साइड में जाके लिटरली हमें बोले कि आई एम टेलिंग यू, बिकॉज दे लिटरली टोल्ड अस कि आप दोनों प्लीज साइड में जाइए, यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, थैंक्स फॉर योर हेल्प। और इन्होंने मिला दिए और इन लोग ने बात किया। फिर उसके बाद हमारा कोई रोल नहीं था, बट इट केम ऑन टू अस कि उसने पैसा ले लिया एंड इट वाज नॉट इन आवर नॉलेज। सुनील पाटिल का फोन आता है, सॉरी मिस्टर बिंद्रा का फोन आता है, एंड मयूर को बोलता है कि बॉस इन लोग ने काम के लिए पैसे लिए, कौन है लोग, ये वो आपके कॉन्ट्रैक्ट है। मैं बोला आई वाज स्लीपिंग दैट टाइम, मैं बोला मैं नहीं जानता। उसके बाद मैंने सुनील पाटिल को फोन किया, मैं बोला ये पैसा तो तुमको वापस देना पड़ेगा बॉस, तुम ये कोई चीटर को तुम हमारे सामने खड़ा करके तुम ये फ्रॉड को बोल रहे हो कि ये ऐसा है वैसा है, और तुमने उसको बोले कि पैसा ले लो। हाँ, अब ये पैसा कौन देगा? तुमने हमको पूछा, हमने बोला आपको पैसा लेने, आप सीधा आपके ड्राइवर को और साहिल को भेज दिए, और साहिल मेरे पे एक्यूजेशन लगा रहा है। वो क्या कर रहा था पूरे डील में? मेन काम तो वही कर रहा था, पैसा लेने का काम वो कर रहा था, भागदौड़ वो कर रहा था, सब कुछ वो कर रहा था। उसको पूछो, फैसिलिटेट तो कर ही रहे थे। नहीं, पर मैंने फैसिलिटी से मैंने सिर्फ मिलाया सर। मिलाना एंड टेकिंग द थिंग्स एंड मूविंग अराउंड इज डिफरेंट। आप साहिल को पूछो कि उसके मेरे पास नंबर भी है, उसने किसी और का नंबर दिया एफिडेविट में। तो ये खेल कहाँ से रचा गया आपको लगता है? सारा जो खेल बना, एनसीबी पर आरोप लगा, खेल कहाँ से रचा गया? मेरे को सीरियसली बोलूं कि मेरे को इसके बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर जितना मैं बोल सकता हूं कि मिस्टर प्रभाकर ने मेरे को फ्रेम किया है, एंड आई एम श्योर कि ये मेरे को फ्रेम इसलिए किया है क्योंकि ही इज अंडर प्रेशर बाय समबडी। आई डोंट नो हु इज दैट समबडी। कौन है ये, क्या लगता है? मुझे नहीं आइडिया है। सुनील पाटिल के कांटेक्ट है ना वो तो? सुनील पाटिल कौन है? तो मुझे आइडिया नहीं, और मैं इसमें कुछ आई कैन गिव माई स्टे बिकॉज आई डोंट नो। मेरे को आई डोंट वांट टू बी लाइक मिस्टर प्रभाकर की तरह मुझे नहीं बनना है। मुंबई पुलिस ने एसआईटी जब बनाई है, क्या उसके सामने आप जाएंगे? हाँ, मैं जाऊंगा ना, जब मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। क्यों नहीं गया आपके पास? नहीं, अब तक मेरे पास इन लोग आए नहीं। अच्छा, तो कल मेरे पास जब मेरे को फोन आए, और जब मेरे को मेरे घर वालों परेशान हो रहे, माई मॉम इज 65 एंड शी हैज अस्थमा एंड माई सिस्टर्स एंड आई एम द ओनली गाय इन माई हाउस,
सो यू नो इट टू मच ऑफ प्रेशर फॉर अस. एंड मेरे घर पे जा रहे हैं एंड प्लस मेरे घर पे नीचे जाते हैं जब जो एंट्री होती है दे जस्ट कोई भी स्क्रिबल करके जा रहा है और नाम नंबर भी पूरा नहीं लिख रहा है और वो लोग बोलते हैं कि हम ATC से है. हाउ कैन आई बिलीव देम. तो अभी आप मुंबई पुलिस के पास कब जाने वाले हैं? जब भी मुझे बुलाया जाएगा. आप क्या कोर्ट या एफिडेविट फाइल करके कहाँ पर डाल देने वाले हैं आप? मैं आई एम गोइंग टू लाइक फर्स्ट आई विल हैव टू कंसल्ट माय लॉयर एंड माय लॉयर विल डू द नीडफुल फॉर द सेम. तर तुम्ही ऐकलं तिथं सॅम डिसूजा हा एक व्यक्ती होता जो या पूर्ण प्रकरणातनं अद्याप समोर आला नव्हता. कारण सॅम डिसूजावर आरोप लागले होते की त्यानंच 25 कोटीची डील करण्यामध्ये मध्यस्थी केली, पैसे आणले. मात्र सॅम डिसूजाचं म्हणणं आहे की त्याचं या प्रकरणाशी काही घेणं देणं नाही. सुनील पाटील जे धुळ्याचे आहेत त्यांनी याला आज सर्वात आधी कॉन्टॅक्ट केला की कॉर्डिलियाबद्दल त्याच्याकडे काही माहिती आहे. ती माहिती घेऊन हा NCBच्या विश्वविजय सिंग यांच्याकडे पोहोचला आणि सुनील पाटीलनेच किरण गोसावी आणि मनीष भानुशालीला NCBशी जोडण्याचं काम करण्यासाठी ह्याला सांगितलं. याने ते केलं आणि त्यानंतर सगळे झालं. पैशांचं ज्यावेळेस घेवाणदेवाण किंवा डील झाली त्यावेळेला यांनी मध्यस्थी निश्चित केली, पण डील काय होती यांना माहिती नव्हतं असं याचं म्हणणं आहे. याशिवाय त्याचं असंही म्हणणं आहे की आर्यन खानवरती ड्रग्ज नव्हते, यासाठीच किरण गोसावीच्या सांगण्यावरनं त्याला मदत करण्यासाठी शाहरुख खानच्या सेक्रेटरी पूजा ददलानी तिच्याशी कॉन्टॅक्ट केला. कारण आर्यन खान स्वतः म्हणाला की मला तिच्याशी बोलायचं आहे आणि म्हणून एक मुलगा फसला आहे, त्याला मदत करण्यासाठी आम्ही हे केलंय असं सॅम डिसूजाचं म्हणणं आहे. त्यानंतर जेव्हा कळलं की ह्या लोकांनी पैसे बुडवले आहेत किंवा पैसे घेऊन पळण्याचा यांचा प्रयत्न, तर यांनीच मध्यस्थी करून पुन्हा ते पैसे आणून शाहरुख खानच्या टीमला दिले. म्हणजे डील तर झाली होती पण त्यांना यांच्याबद्दल काही माहीत नाही असं सॅम डिसूजाचं म्हणणं आहे. पोलिसांसमोर तो जाणार आहे. मात्र सॅमवरती गंभीर आरोप आहेत की त्यानंच ही डील करून दिली होती जे प्रभाकर सैलने केले आहेत. प्रभाकर सैलचं म्हणणं आहे की सॅम डिसूजानेच पूजा आणि इतर टीम्सला फोन करून ह्या डील घडून आणण्याचा प्रयत्न केला किरण गोसावीच्या सांगण्यावरून. मात्र याचं म्हणणं की किरण गोसावीला मी पहिल्यांदा त्या 1 आणि 2 ऑक्टोबरच्या रात्री भेटलोय किंवा कॉन्टॅक्टमध्ये आलो आहे. पुढे सत्य काय ह्यामध्ये आता NCBचे SIT टीम विशेष टीम आहे, त्यांचा तपास सुरू आहे. याशिवाय मुंबई पोलिसांची SIT तपास करते. म्हणून खरं कोण बोलतोय खोटं कोण हे या चौकशीतनं निश्चित स्पष्ट होईल. मात्र पहिल्यांदा सॅम डिसूजा ABP माझावर येऊन आपली बाजू मांडत आहे, ज्यामध्ये तो स्वतःला या गुन्ह्याशी किंवा या पूर्ण प्रकरणाशी लांब ठेवतोय आणि त्याचं म्हणणं आहे की माझं या प्रकरणाशी काही घेणं देणं नाही. कॅमेरामॅन अनिल सनगरेसह गणेश ठाकूर, ABP माझा, मुंबई. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.